अगर आप रोज 7 से 8 घंटे सोते हैं और फिर भी सुबह जब उठते हैं तो थकान, भारीपन या कई बार बॉडी पेन, आलस जैसा रहता है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ, बात नींद की नहीं, बात क्वालिटी स्लीप की है। आज मैं बताऊंगी वो असली कारण जो आपकी नींद को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कामना और आज हम बात करेंगे कि नींद पूरी होने पर भी क्यों हमारे शरीर में थकान बनी रहती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 8 घंटे सोना काफी है, लेकिन अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी खराब है तो दिमाग और शरीर रिपेयर नहीं हो पाते। स्टडीज बताती हैं कि 70% लोग 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी थके हुए रहते हैं, क्योंकि वो डीप स्लीप नहीं ले रहे होते। तो आज समझेंगे डीप स्लीप का साइंस। देखिए, जो हमारी नींद है वो 4 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज लाइट स्लीप, दूसरी स्टेज डीप लाइट स्लीप, तीसरी स्टेज डीप स्लीप जो कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथी REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। तो डीप स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, हमारी मसल रिपेयर होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। तो अगर हम डीप स्लीप में सोते हैं तो हम बेहतर फील करते हैं, हम स्ट्रॉन्गर फील करते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं कि हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते? कई बार जब हम देर रात तक फोन देखते हैं तो फोन की ब्लू लाइट से हमारी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या हम कोई ओवर स्टिमुलेटेड मूवीज देख रहे हैं, या कई बार हमारे कमरे में रोशनी जली रह गई, लेट नाइट हमने हैवी खाना खाया, या कई बार हमने शाम को कॉफी पी ली। कॉफी हमारे सिस्टम में 6 घंटे तक हमारे सिस्टम को एक्टिवेटेड रखती है और डीप स्लीप में जाने से रोकती है। कई बार हमारे शरीर में छुपी होती हैं बहुत सारी ऐसे विटामिन डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन डी की कमी, B12 की कमी और खून में आयरन की कमी। इन कमियों के कारण हमें मूड स्विंग्स, हड्डियों में थकान, शरीर में झंझनाहट, ब्रेन फॉग, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स और बहुत एक्सट्रीम फटीग या कई बार सांस फूलना या चक्कर आना भी महसूस होता है। तो इसी कारण से हम कई बार अपनी नींद भी ढंग से जैसे लेनी चाहिए नहीं ले पाते। तो क्या करना चाहिए? सुबह उठकर 10 से 15 मिनट धूप लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, नट्स एंड सीड्स लें अपने डाइट में। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमारी नींद को इम्पैक्ट करता है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल कैसे आपस में रिलेट? जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, हम किसी चिंता में होते हैं, तो ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और ये हार्मोन हमें फाइट और फ्लाइट मोड पे ले जाता है, जिसके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते। जब हम सोने लगते हैं, जैसे ही बिस्तर में लेटते हैं, तो हम सोचेंगे कि कल क्या खाना बनाना है, बच्चों को क्या बनाना है, करियर में क्या करना है, क्या लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब चीज़ें हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती हैं। हम गहरी नींद में नहीं जा पाते। जब हम नींद में होते भी हैं तो हम इन्हीं थॉट्स पर सोचते रहते हैं। तो हमें कैसे इन स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए? सोने से पहले 10 मिनट डीप ब्रीथ करें, जर्नलिंग करें, दिमाग में जो भी थॉट्स है उन्हें कागज पर उतार दें, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। और उसके बाद सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करें। ये आपको डीप स्लीप में जाने के लिए बहुत मदद करेगा। अब एक और पैरामीटर, कई बार हमारी जो बॉडी की सर्काडियन रिदम है वही डिस्टर्ब हो जाती है। और वो कैसे होती है? हम सोचते हैं कि वीकेंड है, चलिए आज 11-12 बजे सोएंगे, आज कहीं लेट नाइट पार्टी में चले जाते हैं, आज ये काम आ गया, आज और लेट सोते हैं, आज थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, और फिर हमारी सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम जो है उस क्लॉक को रीसेट करना पड़ता है। तो ऐसे जो हिडन स्लीप डिस्ट्रप्टर्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। कई बार कुछ और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रूम टेम्परेचर का ऑप्टिमम ना होना, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म होना, या कुछ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जिससे हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं हो पाता, या फिर कई बार हमने ठीक से पानी ही नहीं पिया पूरा दिन और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और हमें ऐसा लगता है कि सोते हुए कुछ तो है जो हमें ठीक नहीं महसूस हो रहा। इनफैक्ट कई बार तो मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे कि जिनके बिस्तर जो थे या तो बहुत अधिक सॉफ्ट या बहुत अधिक हार्ड, जिसकी वजह से उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती थी, और उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस का मेजर कारण उनकी बेडिंग भी हो सकता था।
और दिन में दोपहर 2 बजे के बाद हम कॉफ़ी, कैफ़ीन जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। हमारा स्लीप एनवायरनमेंट बेटर रखें, रूम को डार्क रखें, टेम्परेचर मेंटेन रखें, कोई नॉइज़, फैन या कोई एग्जॉस्ट या कोई कई बार एयर प्योरीफायर्स की आवाज़ है, उसको भी हम मेंटेन करें। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा या चमोली टी, ये नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जर्नलिंग करें, ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें और अपनी स्लीप की क्वालिटी बढ़ाएं। अब आप जानते हैं कि क्यों स्लीप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही तरीके से स्लीप न कर पाने के कारण, अच्छी नींद ना ले पाने के कारण हम हमारा बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारा गट ब्रेन एक्सेस, हमारा हॉर्मोन्स, हमारे ब्रेन की जो साइकिल है, हमारी सर्काडियन रिदम, यानी हमारा जो पूरी बॉडी का सिस्टम है, हमारी स्लीप से कनेक्टेड है। तो अब आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम अपनी स्लीप को रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ मेरे हर वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार।